अधूरी आकृति को पूरा करना नॉन वर्बल रीजनिंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं होता जहां से एक या दो क्वेश्चन आपको निश्चित रूप से देखने के लिए नहीं मिलते हो। आइए एक एक करके इन क्वेश्चन को देखते हैं किस तरीके के प्रश्न आते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए यहां पर एक आकृति दे रखी है, इस आकृति को पूरा करना है। ये क्वेश्चन मार्क जो दे रखा है इनमें चार ऑप्शन में भरना है। चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इसमें आ सकता है? तो देखिए इन क्वेश्चनों को आप दो तरीके से कर सकते हैं। यहां पर जो क्वेश्चन मार्क दे रखा है इस आकृति, यहां पर कौन सी आकृति आएगी इसमें? तो पहला तरीका तो यह है कि इसको फिल करना चालू करेंगे, सेम इस वाले फिगर की तरह यहां पर इसको भरेंगे और ये दो रेखा हमने ऐसे खींच दी तो कुछ इस तरीके की आकृति इसमें आएगी। देखिए पहला वाला ऑप्शन ये नहीं हुआ, चौथा वाला, तीसरा वाला ये नहीं हुआ, दूसरा और चौथा ये सेम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन देखिए कहां से बिल्कुल लास्ट कोने से रेखा निकल रही है और इसमें जो है बीच से रेखा है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। बचा कौन सा ऑप्शन? डी। तो इस प्रश्न के लिए आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। दो तरीके से हो जाएंगे। बहुत सारे प्रश्न ऐसे होंगे जहां पर हमें फिल करने की जरूरत नहीं रहेगी, केवल ऑप्शन देख के हल हो जाएंगे, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां पर हमें इसको फिगर को पूरा करना होगा। अधूरे फिगर को पूरा करना, इस चैप्टर का नाम ही यही है, आकृति को पूरा करना। वो किस तरीके से कितने कम समय में हल किए जा सकते हैं, उन प्रश्नों को एक एक करके देख रहे हैं। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन, अब ये अंदर जो दिखाई दे रहा है एक रेक्टेंगल है, अगर हमने इसको पूरा किया होता तो इस तरीके से रेक्टेंगल हो गया। ये रेखा जो जा रही है, ये रेखा कुछ इस तरीके से यहां आगे निकल गई। अब देखिए पहला वाला ऑप्शन ये नहीं, दूसरा वाला ऑप्शन ये भी नहीं, तीसरे वाले में खाली रेक्टेंगल की एक भुजा रह गई साइड की, और ये क्या बचा रह गया? ऑप्शन सी। देखिए क्वेश्चन मार्क की जगह पूछा गया है क्या आएगा। अगर हम यहां से इसको इस तरीके से रेखा खींचे और फिर से ऐसे रेखा खींचे, अब देखिए पहला ऑप्शन, देखिए हमें पहला ही ऑप्शन ये वाला दिखाई दे गया। अगर हम यहां पे इस तरीके से पूरी रेखा खींच दें, अब देख लीजिए पहला वाला जो ऑप्शन है यही हमें दिखाई देगा कि इस प्रश्न के लिए आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। देखिए सबसे पहला हमने क्या काम किया, अंदर वाला जो है वर्ग वो पूरा किया, बाहर वाला वर्ग पूरा किया, एक रेखा खींच दी और ये अंदर इस तरीके का डिजाइन बना दिया। किसमें दिखाई दे रहा है? देखिए पहला ऑप्शन में भी दिखाई दे रहा है और तीसरे ऑप्शन में भी दिखाई दे रहा है, और दूसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन तो होगा नहीं। अब देखिए इसका आंसर पहला ऑप्शन क्यों होगा, तीसरा वाला क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें देखिए जो अंदर जो वाली आकृति दिखाई दे रही है ये इसमें कैसी दिखाई दे रही है? तिरछी दिखाई दे रही है, और इसमें कैसी आकृति दिखाई दे रही है? इस सीधी आकृति दिखाई दे रही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? पहला वाला ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न में क्या काम करेंगे? देखिए ये रेखा हमने इस तरीके से खींची, बाहर वाली रेखा, तो बाहर वाली ये वाली रेखा हो गई, ये ऑप्शन बी कट गया। यहां पे हमें करना क्या होता है कि हमें जो चार ऑप्शन होते हैं उसमें एक एक करके जो नहीं बन सकता है आंसर उनको कट करते चले जाएंगे। ये दो वाले ऑप्शन बी और सी नहीं बनेंगे तो हमने ये कट कर दिए। इसके बाद देखिए अंदर वाली रेखा खींची, वर्ग पूरा किया और ये वर्ग पूरा कर दिया। अब पहला वाला ऑप्शन और चौथा वाला ऑप्शन, इसमें ये एक एक्स्ट्रा रेखा खींच गई, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। ऑप्शन क्या बचा? पहला वाला ऑप्शन। ये सारे ही प्रश्न एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं। देखिए यहां जो आकृति दे रखी है इसके साथ यहां वाली आकृति में सिर्फ एक ही अंतर है कि ये ब्लैंक है और ये पूरी जो है ब्लैक कर रखी है, ये व्हाइट है और ये ब्लैक है। अब यहां जो आकृति ब्लैक है तो आगे कौन सी आकृति आएगी? व्हाइट वाली आएगी। यानी ये वर्ग था तो साथ में वर्ग है, ये वृत्त है तो कौन सा वाला है? इसमें एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन डी, जिसमें सर्किल दिखाई दे रहा है और वो भी व्हाइट यानी खाली सर्किल। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? चौथा वाला ऑप्शन इस प्रश्न के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ये वाली आकृति हमारी पूरी हो गई, यानी ये एक कोने पर तो इसमें भी है और
इसमें भी है और इसमें भी है। कौन सा वाला कट गया? ऑप्शन बी कट गया। ऑप्शन बी यहां पर बिल्कुल पूर्ण रूप से हो ही नहीं सकता। अब देखिए पहला वाला, ये रेखा हमने इस तरीके से डिजाइन बना दिया। अगर यहां पे ये होता तो कुछ इस तरीके का डिजाइन बनता, वो भी नहीं बनता। ये वाला होने का मतलब नहीं बना। ये वाला एक ये और देख लेते हैं, ये कुछ इस तरीके से हो जाता। तो डिजाइन तो बनना था, कौन से वाले से? इस वाले से। इस वाले से डिजाइन तो बनना है, लेकिन हमें डिजाइन देखना है कंप्लीट डिजाइन। तो कंप्लीट डिजाइन किससे आ रहा है? कंप्लीट डिजाइन आ रहा है पहले वाले से। तो उत्तर इसके लिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट, अब देखिए क्या काम करना है इस फिगर में। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप आंख बंद करके उसको पूरा करने का प्रयास कीजिए। अब यहां पर जो लगातार रेखाएं दिखाई दे रही हैं, तब भी आपको एक ही काम करना है। देखिए ये अंदर वाली जो आकृति दिखाई दे रही है वर्ग के रूप में, सबसे पहले हमने इस वर्ग को पूरा किया। वर्ग को पूरा करने का मतलब यह है कि कोने पर देखिए एक रेखा खींची हुई दिखाई दे रही है, इसमें इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, यानी ये वाला तो बिल्कुल कट गया, एक ऑप्शन बिल्कुल कट गया। अब देखिए एक रेखा जो यहां से निकल कर जा रही है वो हमने आगे निकाल दी। अब इसमें भी जा रही है, इसमें भी जा रही है, तो ये वाला दूसरा वाला ऑप्शन कट गया। अब देखिए ये वाली जो रेखा जा रही है ये यहां आ गई, और ये वाली जो रेखा जा रही है वो यहां आ गई। इसमें रेखा दे नहीं रखी है तो ये वाला कट गया। अब देखिए इस वाली आकृति जो हमने बनाई है, कंप्लीट करी है, किस में दिखाई दे गई? ऑप्शन सी में दिखाई दे गई। तो आंसर क्या होगा? सी। अब देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां पर आपको आकृति को बनाने में, कंप्लीट करने में उसको बहुत टाइम लगेगा। तब आप ऐसा क्या काम करेंगे कि आप उसका कंपैरिजन करेंगे एक कोने से उठा के। यानी इस फिगर को पूरा अगर हम करेंगे तो यहां से देखेंगे कि किस तरीके से किया जा सकता है। जैसे हम देखें कि 1 2 3, 1 2 3 और 1 2 3, ये जो बिंदु दिखाई दे रहे हैं काले, ये सब तरफ 3 बिंदु है। तो इधर की तरफ कितने बिंदु आएंगे? देखो 1 2 3, 1 2 3। देखिए ये है तो 3 बिंदु, लेकिन दूसरी साइड पहुंच गया, तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। और इसमें देखा 1 2 3, 3 बिंदु है, ये वहां भी 3 बिंदु है, सभी में 3 बिंदु हैं। इसके बाद देखिए 2 रेखाएं हैं, एक छोटी रेखा एक बड़ी रेखा, एक छोटी रेखा एक बड़ी रेखा। तो छोटी रेखा भी है और बड़ी रेखा भी है, छोटी रेखा भी है और बड़ी रेखा भी है। इसमें भी छोटी रेखा और बड़ी रेखा है, यानी जितना अब तक हमने देखा वो सारी चीजें इसमें है। इसके बाद देखिए अंदर देखते हैं तो यहां पर यह है सर्कल दिखाई दे रहे हैं तीनों तरफ, तो यहां भी सर्किल है और इसमें सर्किल है, लेकिन सर्किल के बाद जो अगला जो डिजाइन है वो इस तरीके वाला, वो यहां पर इसमें तो है लेकिन इसमें नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन कट गया। अब देखिए इसमें सर्किल तो है, सर्किल के बाद जो है वो अगला वाला जो डिजाइन था, कौन सा वाला? ये वाला जो डिजाइन, ये इसमें भी नहीं है, तो ये वाला कट गया। ऑप्शन कौन सा बचा रह गया? पहला वाला ऑप्शन, यानी आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 ऑप्शन और फिगर आकृति को पूरा करना है। देखिए फिगर आकृति को पूरा करेंगे तो ये बाहर जो अर्धवृत्त दिखाई दे रहा है ये यहां भी आ जाएगा। तो अगर हम इसको पूरा करें तो कुछ इस तरीके का अर्धवृत्त बन जाएगा। अब ये ऐसे कर दिया। अब देखिए किसमें दिखाई दे रहा है इतना? ये भी उत्तर हो सकता था, लेकिन ये वाली रेखा जो है बस यहीं तक आती और ये आगे आगे निकल कर, तो ये उत्तर नहीं बनेगा, ये वाला बन जाएगा। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न, आकृति को पूरा करना है तो सबसे पहले हमने ये वाली रेखा खींची, इसके बाद देखिए ये वाली रेखा खींच दी। अब बिंदी जो है हमने यहां पर एक बिंदी ये लगा दी, एक बिंदी ये हो गई और एक बिंदी ये हो गई और एक बिंदी ये हो गई, फिगर हो गया कंप्लीट। अब हमें ये देखना है कि कौन सा वाला फिगर हमने बनाया है। देखिए कौन सा फिगर बनाया है, ये वाला हो नहीं सकता, ये इस कोने पे भाग गया। देखिए क्वेश्चन करते समय आप जरूरी नहीं है कि इस फिगर को ही बनाएं,
इस फिगर को बनाने की आपको कोई जरूरत नहीं है। आपको ये देखना है कि इस वाले खाने के आकृति को पूरा करना है। तो ये जो आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें ये देखिए कि जो उत्तर आकृति में उत्तर जो है यानी ऑप्शन जो है वो किधर की साइड दे रखे हैं। जैसे ये वाला ऑप्शन नीचे की साइड दे रखा है तो ये वाला उत्तर नहीं बनेगा। अगर प्रश्न पूछा गया है, आकृति पूछी गई है ऊपर की साइड, तो हमें ये देखना है कि ऊपर की साइड लेफ्ट साइड में कौन सा वाला ऑप्शन है। तो देखिए ये राइट साइड में है, ये नहीं हो सकता। ये राइट साइड में है, ये नहीं हो सकता। बचा कौन सा रह गया, ये वाला ऑप्शन, ये लेफ्ट साइड में है ऊपर की तरफ, ये हो जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन को करते समय आप इसकी फिगर को पूरा करें, आप जो है इस तरीके से भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न, फिगर को पूरा करना है। देखिए अब पहले वाले फिगर में और उससे अगले वाले फिगर में जो ब्लैक वाला भाग है, जो काला वाला भाग है, वो ऊपर दे रखा है, तो अगले वाले भाग में नीचे दे रखा है। अब पूछा गया है कि यहां पर कौन सी आकृति बनेगी। अब देखिए जो भाग काला वाला इधर है वो इसके अपोजिट चला जाएगा, यानी जो लेफ्ट में है वो राइट में चला जाएगा। अब देखिए ये लेफ्ट का लेफ्ट में रहा, ये राइट में नहीं गया, ये भी ऊपर चला गया। अब लेफ्ट वाला राइट में चला जाएगा, तो आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन पहला वाला। देखिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, सर्किल। अगर हम सर्किल को पूरा करें तो सारे ऑप्शन इसी तरीके से बने हुए हैं, तो यहां से हम कोई भी निष्कर्ष नहीं निकाल सकते कि कौन सा वाला उत्तर होगा। अब देखिए हमने इसको आगे पूरा किया तो कुछ इस तरीके से हमने इसको बना दिया, तो ये वाली भी ये वाला जो फिगर जो है वो सभी में बना हुआ है। इसके बाद देखिए ये वाला डिजाइन, कौन सा वाला, ये वाला डिजाइन, ये यहां पर अधूरा रह गया इसलिए ये नहीं बन सकता। यहां पर ये अधूरा रह गया तो ये वाला नहीं बन सकता। अब देखिए इसमें भी है ये वाला डिजाइन, कौन से वाले डिजाइन के बारे में बात कर रहे थे हम, इस वाले डिजाइन के बारे में, तो दोनों में है। अब आगे देखते हैं, देखिए इसमें ये पीछे कांटे से जो दिखाई दे रहे हैं सभी आकृति में, ये कांटे जो दिखाई दे रहे हैं, इन कांटों को देखना है। देखिए इस फिगर में भी है, इस वाले फिगर में भी है और इस वाले फिगर में भी है। और देखिए इस वाली आकृति में कांटे नहीं है। अब बच्चे कौन सी आकृति रह गई, देखिए इसमें दिखाई दे रहे हैं, तो उत्तर कौन सा आ गया हमारा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न, ऐसे प्रश्न 5 से 7 या 10 या 12 सेकंड में हल हो जाते हैं। 2 तरीके मैंने आपको बता रखे हैं। इजी क्वेश्चन है तो आप उसको डायरेक्ट ऑप्शन से कर सकते हैं। अगर वहां पर थोड़ी सी कठिनाई आ रही है क्वेश्चन को करने में तो आप उसको फिगर को बना सकते हैं। ऑप्शन से कैसे करते हैं, सबसे पहले अगर यहां की आकृति है, इस वाले भाग की आकृति पूछी गई है, तो देखिए ऊपर की तरफ को कौन सी वाली आकृति बनी हुई है। अब जैसे 4 ऑप्शन है, इसमें ठीक बीचों बीच में आकृतियां दे रखी हैं सारी, तो क्या काम करेंगे, बना लेंगे इस तरीके से। देखिए किस में दिखाई दे रही है, पहला वाला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन। देखिए पहले वाले में रेखा बिल्कुल सीधी है, जबकि यहां पर किस तरीके से घुमावदार रेखा आ रही है, तो ये वाला ऑप्शन कट गया। अब ऑप्शन सी भी कट गया। अब देखिए आगे बनाते हैं आकृति, पूरा करते हैं, ये करा और ये कर दिया। अब देखिए किस में दिखाई दे रही है, और एक कौन सा, ये रह गया, बी और डी। देखिए बी में ये वाली जो इमेज है ये थोड़ी सी बड़ी है, और जबकि हमें बनानी है आयत की तरह, तो ये वाली आकृति, ऑप्शन डी। इस प्रश्न के लिए क्या आंसर होगा, ऑप्शन डी। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, इसको करते हैं ऑप्शन से। कैसे करेंगे, देखिए केवल हमने इतना पकड़ा कि हमें ये इस तरीके से आकृति होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए और ऐसी होनी चाहिए। अब देखिए यहां पर ऊपर जो है कटी भी नहीं है, जैसे ये वाला हिस्सा कटा हुआ है तो यहां पर कटा हुआ नहीं है, तो ये वाला उत्तर नहीं हो सकता। इसमें नहीं है तो ये वाला उत्तर नहीं हो सकता। इसमें है और यहां भी है, और इस वाले में भी नहीं है ये वाला, तो ये भी नहीं हो सकता। बचा कौन सा रह गया, ऑप्शन सी। छोटी छोटी बातें बस हमें फिगर को कंप्लीट करते हुए वही पकड़नी होती है, और उसी के आधार पर हम पूरे क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। नेक्स्ट
देखिए सभी में 2 स्टार दिखाई दे रहे हैं, यहां भी 2 स्टार है, यहां भी 2 स्टार है, यहां भी 2 स्टार है। तो यहां पर जो फिगर इस तरीके का होगा उसमें 2 स्टार होने चाहिए। अब एक ही देखिए यहां पर 3 गोले दे दिए, ये नहीं हो सकता। यहां पर तो फिगर अलग ही हो गया, ये नहीं हो सकता। इसमें 1 स्टार दे दिया, ये नहीं हो सकता। यहां पर रह गए 2 स्टार। अब आंख बंद करके लगा दो कि क्या आंसर होगा, ऑप्शन बी, व्रत। व्रत को हमने सबसे पहले पूरा किया कुछ इस तरीके से। अब देखिए ऐसे कंप्लीट कर रहे हैं तो इधर से जो होगा उसको देखना ही नहीं है। सबसे बढ़िया तरीका आपको मैंने बताया है कि यहां पर आप उन ऑप्शन को कट करते हुए चलो जो आंसर बन ही नहीं सकते। देखिए ये वाला ऑप्शन ये नहीं हो सकता, ये वाला ऑप्शन ये इधर से है तो ये नहीं हो सकता। अब बचा कौन सा रह गया, डी वाला। अब आप देख लीजिए अगर हम इसको पूरा भी करते तो इस तरीके से लेके आते और ये यहां पे लेके आते और ये यहां लेके आते। अब देख लीजिए ऐसी इमेज बन रही है या नहीं बन रही है। देखिए ये करके ऐसे 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 और फिर ये ले गए, ये देखिए बन गई इस तरीके से। तो आप ऑप्शन से भी कट करके पूरा क्वेश्चन को कर सकते हैं कि ये वाला आंसर नहीं हो सकता, इसको काट दिया, ये वाला आंसर नहीं हो सकता, इसको भी काट दिया, ये वाला आंसर नहीं हो सकता, इसको भी काट दिया। तो आपको आकृति बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर हम यहां पे इस वाली आकृति को पूरा करें तो कुछ इस तरीके का गोला बनेगा। तो ये हिस्सा कटा हुआ है, चलिए यहां से कटा हुआ आकृति दिखाई दे रही है, यहां भी कटा हुआ दिखाई दे रहा है, इसमें भी कटा हुआ दिखाई दे रहा है और इसमें भी दे रहा है। लेकिन देखिए इन 3 आकृतियों में, पहली, दूसरी और तीसरी में, ये एक साथ में बिंदी और दिखाई दे रही है। अब यहां पर बिंदी हमें कहीं नहीं दिखाई दे रही है, बिंदी की जरूरत ही नहीं है। तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। बचा क्या रह गया, डी वाला। आंसर कौन सा हो जाएगा इसका, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। देखिए इधर से हम ये बनाएंगे। अब ये नहीं होगा, आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों नहीं होगा, क्योंकि आकृति इधर से दे रखी है। अब पूछा है तो आकृति ऊपर की साइड है, लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड का मतलब ऊपर की साइड को ही देखना है हमें। ये कर्व जो आ रहा है ये ऊपर की साइड को किस में आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, इन 2 ऑप्शन में आ रहा है। तो देखिए अब क्या है कि हर बाहर की तरफ ये 2 पतंग सी दिखाई दे रही है सब में। तो बाहर की तरफ 2 पतंग इसमें नहीं है, इसमें अंदर की साइड है, तो ये वाला नहीं होगा। बच्चा क्या रह गया, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का अंतिम क्वेश्चन। चलिए हमने इसको पूरा किया, 2 रेखा ऐसे खींची, 2 रेखा ऐसे खींची और ये हिस्सा जो है इसको काट दिया और ये गोला ऐसे बना दिया। अब देखिए गोला आना चाहिए था और ये वर्ग आना चाहिए था पूरा इधर की साइड, तो ये वाला उत्तर नहीं हो सकता, ये वाला उत्तर नहीं हो सकता, ये वाला उत्तर नहीं हो सकता। बचा क्या रह गया, ऑप्शन बी। 2 पार्टों में हम इस क्लास को कंप्लीट करेंगे। आज हमने 20 क्वेश्चन देखे, एक क्लास इसकी और लेंगे, वहां पर भी हम लगभग 21-22 क्वेश्चन लेंगे। उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। फिगर को पूरा करने का आपके 2 ही तरीका है, एक तो आप ऑप्शन को कट करते चले जाओ कि ये वाला उत्तर नहीं हो सकता, ये वाला हो सकता है उसका, और वहां से भी नहीं निकलता है तो आप उस जो आकृति दे रखी है उसको वहीं पर कंप्लीट करने की कोशिश करें। तो इन 2 तरीके से क्वेश्चन हल हो जाता है। कोई गणित का फार्मूला नहीं लगाना, कोई लॉजिक नहीं लगना, सीधे 5 से 10 सेकंड में क्वेश्चन बन जाते हैं। चलिए आज आपसे विदा लेते हैं, कल मिलते हैं इसी समय इसी क्लास में। धन्यवाद।